दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जियो स्टार्ट एजुकेयर में। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने मित्रों तक, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। हम बात कर रहे हैं पोल्ट्री में राष्ट्रपति हो गया। अब राष्ट्रपति का इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, बाकी उपराष्ट्रपति के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम पोल्ट्री का नेक्स्ट सेशन जो है उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी क्वेश्चन सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित यानी अनुसूचित घोषित करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। अनुसूचित घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार ये किसको प्राप्त है? किसी भी क्षेत्र को, भारत के क्षेत्रफल का कौन सा भाग या कोई भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा है। देखिए, संवैधानिक अधिकार की यह शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, कौन सी? 5वीं अनुसूची, जो संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, और इसका जो पैराग्राफ है कौन सा? 6। पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित निम्न बातें कही गई हैं, ठीक है ना। जो संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, और 5वीं अनुसूची का जो पैराग्राफ 6वां है, इसमें अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित बातें कही गई हैं। कौन कौन सी कही गई हैं? जो पहली बात है, ठीक है ना, तो जो पहली बात है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है, ठीक है। ये तो रही पहली बात। अब हम बात करें दूसरी बात, क्योंकि पैराग्राफ में 3 बातें हैं। तो जो दूसरी बात है कि किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग यानी छोटे भाग को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी बात क्या कही गई है कि राज्य के राज्यपाल से सहमति से, ठीक है ना, राज्य के राज्यपाल के सहमति से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है, और भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के 6वें पैराग्राफ में ये तीनों बातें कही गई हैं। चलिए दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सेकंड की हम बात करते हैं कि सेकंड क्या है, ठीक है, कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? चलिए, कहने का मतलब है कि कौन है कि जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, ठीक है ना। तो ये कौन होता है? तो ये होता है भारत का राष्ट्रपति। देखा जाए तो जो वास्तविक शक्ति है वो राष्ट्रपति में नहीं होती। तो बात करते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनमें समस्त कार्यपालिका शक्ति तो निहित होती है, समस्त कार्यपालिका की शक्ति तो उनके पास होती है, परंतु वो शासन का एकमात्र औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक है ना। और वास्तविक रूप से शासन संचालन किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के हाथ में, और मंत्रिपरिषद द्वारा जो सारी शक्ति होती है भारत के प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा होता है, जो कि लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? ये उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं या मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें। थर्ड क्या है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों, जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपतियों में कौन? बिहार का राज्यपाल भी रह चुका है, राज्यपाल, ठीक है ना। कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो बिहार का राज्यपाल? देखिए, राज्यपाल तो बहुत लोग रह चुके हैं, लेकिन किसके पूछ रहा? बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन कई पद पे रहे हैं। तो पहले ये राज्यपाल की बात हो रही है, तो चलिए हम राज्यपाल की बात करते हैं, ठीक है ना। ये राज्यपाल कब से कब रहे हैं? तो ये रहे 6 जुलाई 1957 से लेके 11 मई 1962 तक, ठीक है ना। देखिए, ये बिहार के राज्यपाल 6 जुलाई 1957 से लेके और 11 मई 1962 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। अब राज्यपाल के अलावा ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, तो चलिए उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं कि ये भारत के उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे हैं। तो ये रहे हैं 13 मई 1962, क्योंकि 62 तक तो ये राज्यपाल ही रहे हैं, और फिर 13 मई 1962 से लेके
12 मई 1967 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है ना। बिहार के राज्यपाल के अलावा फिर ये उपराष्ट्रपति बने 13 मई 1962 से लेके 12 मई 1967 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। अब इसके अलावा राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। चलिए राष्ट्रपति की हम बात करते हैं, तो ये राष्ट्रपति कब से कब तक रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे उपराष्ट्रपति का पद इनका खत्म हुआ, ठीक है ना, 12 मई 1967 के बाद, तो ये 13 मई 1967 को, ठीक है ना, 1967 को क्या बन गए, भारत के राष्ट्रपति बन गए, ठीक है ना। ये देखिए 13 मई 1967 को भारत के राष्ट्रपति बन गए और इनकी मृत्यु हो गई जब ये राष्ट्रपति थे। और ऐसे पहले ये व्यक्ति हैं कि जो अपने कार्यकाल में इनकी मृत्यु हुई है, वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। वो है कौन व्यक्ति कि जो राष्ट्रपति रहते हुए भी उनकी मृत्यु हुई और मतलब अपने कार्यकाल में। तो ये पहले व्यक्ति ऐसे हैं और उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं कि जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। तो चलिए भारत के राष्ट्रपति बने 13 मई 1967 से लेके और 3 मई 1969 तक, 3 मई 1969 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 3 पद संभालने वाले व्यक्ति रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, फोर्थ की बात करते हैं कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। ये राष्ट्रपति चुनाव का दौर है, जब राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हुआ तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था। और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे, ठीक है ना, राष्ट्रपति रहते हुए भी, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे जब ये सुनवाई चल रही थी। तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी, ठीक है ना। वीवी गिरी ऐसे व्यक्ति हैं। अच्छा, राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में, देखिए ये जब उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा था या चुनाव चल रहा था, तो इनके ऊपर एक आरोप लगाया गया, क्या, भ्रष्ट आचरण के आरोप में। विवाद की सुनवाई चल रही थी किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। कब की बात है, ये बात है 1969 की, जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई थी उसके बाद की, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा था कि विवाद चल रहा था और विवाद की सुनवाई हो रही थी 1969 में। तो उस समय ये उपस्थित हुए थे, ठीक है ना, राष्ट्रपति रहते हुए भी ये उपस्थित हुए थे और भ्रष्ट आचरण के आरोप में, देखिए ये हमेशा पूछता है कि भ्रष्ट आचरण के उसमें क्या नाम है, आरोप में, ठीक है ना। और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो SM सीकरी थे, ठीक है ना, सीकरी, ये सीकरी जी की अध्यक्षता में, ठीक है ना, सीकरी जी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख ये उपस्थित हुए थे। ये हमेशा पूछता है कि जो वीवी गिरी जी थे, जो भ्रष्ट आचरण के आरोप में और राष्ट्रपति के चुनाव में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो किसकी अध्यक्षता वाली पीठ में ये उपस्थित हुए थे, तो उनका नाम था SM सीकरी, ठीक है ना, SM सीकरी, ये CJI थे उस समय की, इन्हीं की अध्यक्षता में सुनवाई हो रही थी। चलिए जो वीवी गिरी जी थे, ठीक है ना, तो ये स्वतंत्र उम्मीदवार थे, यानी सेल्फ कैंडिडेट थे, किसी के पार्टी के पक्ष के नहीं थे। लेकिन उस समय थे नीलम संजीव रेड्डी, वो कांग्रेस के द्वारा घोषित उम्मीदवार थे और इन्हीं दोनों के बीच में जो विवाद हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्या है कि राष्ट्रपति भवन को किसने डिज़ाइन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति भवन को किसने डिज़ाइन किया था, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर से एडविन लुटियन ने, या लुटियन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, ठीक है ना, या इनको हम बोलते हैं ब्रिटिश वास्तुकार, ठीक है ना, वास्तुकार, ये ब्रिटेन के इंजीनियर थे, ठीक है ना। तो ये ब्रिटिश वास्तुकार थे और इनका पूरा नाम था एडविन लुटियंस। इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति भवन को क्या किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। और भारत के राष्ट्रपति का इसको सरकारी आवास भी, वर्तमान में क्या है, भारत के राष्ट्रपति का आवास भी है, सरकारी आवास है। तो इस भवन के निर्माण के बाद, जब ये भवन बन गया, इसके निर्माण के बाद इसे वायसराय का हाउस, वायसराय, ठीक है ना, वायसराय का आवास,
ठीक है। वायसराय का आवास या विक्ट्रिस हाउस के रूप में जाना जाता था जब ये बना, क्योंकि ब्रिटिश ने बनवाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया, तो उस समय क्या होता था, वायसराय होता था। तो जब ये भवन बना तो ये वायसराय का हाउस यानी वायसराय इसमें रहते थे, तो इसको वायसराय के आवास के नाम से जाना जाता था, या इंग्लिश में इसको बोलते थे विक्ट्रिस हाउस के रूप में जाना जाता था। जब भारत आज़ाद हुआ, कब, 15 अगस्त 1947 को, ठीक ना, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, सरकारी आवास या गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया, ठीक है ना। और 21 जून 1948 21 जून 1948 की बात है। इसमें सबसे पहले भारतीय जो इस आवास में रहने वाले थे वो थे, क्या नाम है, सी राजगोपालाचारी। ये पहले भारतीय हैं कि जो इस भवन में, यानी उस समय कौन सा भवन था, सरकारी भवन के नाम से जाना जाता था, जब भारत आज़ाद हुआ तो नाम बदल दिया गया। तो पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी जी हैं कि जो इसमें निवास किए। उसके बाद क्या हुआ कि जब भारत आज़ादी के बाद जब भारत के पहले राष्ट्रपति बने, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति बने तो इसका नाम फिर बदल दिया गया और तब कर दिया गया राष्ट्रपति भवन, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और आज तक इसे राष्ट्रपति भवन के ही नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह द्वारा होता है। भारत के जो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, कहने का सेंस है किस तरह होता है। चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति स्तर पर सीधे चुनाव से नहीं, राष्ट्रपति के मनोनयन से नहीं, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के सीधे चुनाव से, बिल्कुल सही बात है। जो संसद के दोनों सदन होते हैं, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो सांसद होते हैं और चुने हुए निर्वाचित जो सांसद होते हैं वही उपराष्ट्रपति को वोट करते हैं। इसके अलावा कोई भी उपराष्ट्रपति को वोट नहीं करता। और ये जो बात है संविधान के अनुच्छेद 66(1) में, अनुच्छेद 66 के सब क्लास 1 में ये बात वर्णित की गई है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है या उसको वोट कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही उपराज्यपाल को वोट करते हैं, ठीक है। बाकी विधानसभा के विधायक बिल्कुल नहीं करते, या और भी कोई नहीं करता, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति में क्या होता है, दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं, और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं, और दिल्ली पांडुचेरी की विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं, निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के केस में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही वोट करते हैं, बाकी कोई नहीं करता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक है, 7 की हम बात करें, देखिए 7 की हम बात करते हैं, ठीक है ना। क्या है 7 है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न से किसके प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो किसके प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, तो राज्य परिषद या इसको हम बोल सकते हैं राज्यसभा, ठीक है ना, दोनों में। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ आता है, राज्यसभा में ही आता है, लोकसभा में नहीं, क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति होता है, ठीक है ना, राज्यसभा का उपसभापति होता है कौन, उपराष्ट्रपति। तो इसीलिए उसके हटाने का जो प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही आता है, या राज्य परिषद में कह सकते हैं, ठीक है ना। तो संविधान का जो अनुच्छेद 67 ख है, अनुच्छेद 67 ख में, इसमें क्या है, उसके हटाने के प्रस्ताव की बात की गई है। तो उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, के प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, ठीक है ना। और जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के, जो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत पारित होना चाहिए, ठीक है ना। और इस बहुमत से लोकसभा के लोग भी, या लोकसभा के सदस्य भी, क्या है, लोकसभा भी सहमत हो। किंतु इस खंड के प्रायोजन में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जब तक जो प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक उसके पहले क्या किया जाएगा कि 14 दिन पूर्व
ठीक है ना। इसके प्रयोजन यानी ये जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव को लागू करने से पहले या लाने से पहले, राज्यसभा प्रस्ताव लाएगी तो उसको लाने से पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव चालू किया जा रहा है। ठीक है ना। तो कितने दिन पहले? 14 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा ये प्रस्ताव लाने से पहले। सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में या राज्य परिषद के द्वारा लाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि राज्यसभा में उपस्थित जितने सदस्य हैं सारे लोग के प्रस्ताव के द्वारा, सारे लोग के बहुमत द्वारा, ठीक है ना, ये पारित हो जाए और उसके बाद लोकसभा भी इससे सहमत हो जाए, तभी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है, ये तो रहा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो वाइस प्रेसिडेंट भारत का होता है वो होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार। ठीक है। अनुच्छेद 64 जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 64 है, 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कैसा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है ना। और एक बात और होती है क्या? और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं किया करता हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये विशेष बात है। और क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 क्या है कि निम्न में से किसी एक की अध्यक्षता में ऐसे होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सी सभा है कि जिसमें उसका वो सदस्य नहीं होता लेकिन उसकी अध्यक्षता वही व्यक्ति करता है। तो ये है कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है ना। या ऐसे उपराष्ट्रपति होता है और किसका? राज्यसभा का। इसका जो सही आंसर है राज्यसभा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो वही कहने का सेंस है कि उसका सदस्य नहीं होता लेकिन अध्यक्षता करता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार वह व्यक्ति उस सभा का सदस्य नहीं होता लेकिन अध्यक्षता करता है, वो होता है उपराष्ट्रपति। और किसकी करता है? राज्यसभा की करता है। ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 10 या ये 10वां कि निम्न से कौन उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत के पद पे भी रहा है। ठीक है ना। निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राजदूत भी रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन और वीवी गिरी की बात करते हैं। तो जो एस राधा कृष्णन है वो 1949, ठीक है ना, 1949 से लेके 52 तक। ठीक है ना। ये यूएसएसआर, क्योंकि उस समय मतलब रूस क्या होता था? संयुक्त होता था यूएसएसआर। और 91 में क्या हुआ? जब विघटन के बाद रूस क्या हुआ? अलग हो गया। यूएसएसआर से रूस अलग हो गया। तो उस समय यूएसएसआर ही होता था, 91 तक यूएसएसआर था। तो ये बात है 1949 से 52 तक, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। और ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन यूएसएसआर के राजदूत हुआ करते थे। ठीक है। और उसके बाद वीवी गिरी की बात करते हैं। वीवी गिरी जी जो है 47, ठीक है ना, 1947 से लेके 51 तक, ये श्रीलंका के, कहाँ के? श्रीलंका के। ठीक है ना। ये श्रीलंका के राजदूत रहे हैं। दो चीज़ें हो गई कि जो डॉक्टर एस राधा कृष्णन है 1949 से लेके 52 तक यूएसएसआर के राजदूत रहे हैं। ठीक है ना। या एम्बेसडर, जिसको इंग्लिश में हम एम्बेसडर बोलते हैं हम। ठीक है ना। वो चलने वाले एम्बेसडर, कार नहीं, ये एम्बेसडर राजदूत भारत के जो है क्या? विदेशी राजदूत हैं, विदेशी प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है ना। और वीवी गिरी जी की है 1947 से लेकर 51 तक, इस श्रीलंका के राजदूत रहे हैं। ठीक है ना। देखिए के.आर. नारायणन की भी बात होती है। तो के.आर. नारायणन भी 1979 से, कब से? 1976 से 78 तक, 76 से 78 तक 2 साल के.आर. नारायणन भी चीन के राजदूत रहे हैं, लेकिन वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ये राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति नहीं रहे। यहाँ पे बात क्या कर रहा है? उपराष्ट्रपति की, कि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत भी रहे हैं। तो ये है एस राधा कृष्णन और वीवी गिरी जी। ठीक है। चलिए, इस प्रकार ये रहा 40 क्वेश्चन। सेशन पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें मित्रों, और कमेंट में जरूर कमेंट करें कि सेशन कैसा रहा। थैंक यू सो मच।